जब अस्पताल के कर्मचारी सर्जरी छोड़कर हाथों में कटोरा उठा लें तो समझ लीजिए स्वास्थ्य नहीं सिस्टम बीमार है। पीजीआई रोहतक के आउटसोर्स कर्मचारी भीख मांगते हुए वीसी ऑफिस पहुंचे। उनके हाथों में कटोरा था। ओठों पर अपील, हमें इंसान मानो, ठेका नहीं। इनका कोई वेतन विवाद नहीं चल रहा है, बल्कि ये चाहते हैं कि इनको HKRN पोर्टल के तहत नियमित किया जाए, जिससे ठेकेदार का कमीशन कटे और स्थायित्व मिले। ये हरियाणा की सरकार भी चाहती है और ठेकेदारों को दूर करने के लिए ही हरियाणा सरकार ने HKRN पोर्टल जोड़ा था, पोर्टल का निर्माण किया था। इन कर्मचारियों का सीधा तर्क है, अगर हमें HKRN से जोड़ा जाए तो पीजीआई को सालाना 41,41,000 रुपए की बचत होगी। यानी जो फैसला इंसाफ का, वही फैसला पीजीआई के बजट के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन जब इंसाफ मांगने के लिए कर्मचारी भीख मांगने लगे तो ये देश के लोकतंत्र पर नहीं, हमारी संवेदनशीलता पर भी सवाल उठता है। ठेकेदार के लिए ये कर्मचारी सिर्फ एक आइटम कोड है जो महीने की पेमेंट स्लिप में दिखते हैं, लेकिन सालों से इनकी मेहनत जो है वो अदृश्य रहते हैं। ठेकेदार अब प्रशासन की मजबूरी नहीं, सिस्टम का कमीशन युक्त व्यापार का हिस्सा बन चुका है। HKRN के पोर्टल का मतलब यह है कि नौकरी में पारदर्शिता होगी, ठेकेदार का कट खत्म होगा और कर्मचारियों को सरकारी व्यवस्था के करीब लाना है। लेकिन सवाल यह है, जब इससे सरकार और पीजीआई को दोनों को फायदा है तो इसे रोक कौन रहा है? शायद ठेकेदार की जेब इतनी गहरी है कि वहां सिस्टम की नीयत डूब जाती है। यह बड़ा सवाल है। नौकरी स्थायी करने में सरकार डरती क्यों है, लेकिन ठेकेदार को करोड़ों की डील देने से नहीं डरती? ये सवाल हैं और पीजीआई के कर्मचारी भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हर बार ठेकेदार बदलते, नाम बदलते, लेकिन कर्मचारियों की पीड़ा वही रहती है। ठेके सिर्फ काम के नहीं, स्वाभिमान का अपहरण होता है। ये कर्मचारी सिर्फ वेतन के लिए नहीं, मानवता के लिए अपना अधिकार मांग रहे हैं। इनकी मांगे न कोई आंदोलन है, न कोई विरोध, बल्कि ये जमीर की गूंज है जिसे अब अनसुना नहीं किया जा सकता। पीजीआई के डॉक्टरों की लाखों में सैलरी होती है, सर्जरी करते हैं, लेकिन उनके बगल में काम करने वाला कर्मचारी हाथ में कटोरा लेके घूम रहा है। ये एक दृश्य नहीं, बल्कि लोकतंत्र की चित्कार है जिसका गूंजना जरूरी है, ताकि ठेके के नीचे दबे हर कर्मचारी की चीख सुनाई दे। और पीजीआई की इमारत जितनी ऊंची है, उसकी दीवारों के पीछे उतना ही गहरा अन्याय छिपा है। और जब कर्मचारी कह रहे हो कि हमें HKRN में डालिए तो संस्थान का फायदा होगा, तो फिर सवाल यह है कि ठेका जारी क्यों है? क्या वाकई ही इंसान चला रहे हैं या फिर ठेकेदार का गुलामीशुदा भारत? पीजीआई के कर्मचारियों की ये लड़ाई सिर्फ रोजगार की नहीं है, ये लाचारी के खिलाफ सम्मान की क्रांति। और जब क्रांति भीख के कटोरे से शुरू हो तो उसका गूंजना तय होता है। अब सवाल ये है कि इस पर कार्यवाही कब होगी? हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव कब जागेंगी? कब इस ठेकेदारी प्रथा को पीजीआई से खत्म करके और कर्मचारियों को HKRN पोर्टल पर जुड़वाएंगे? HKRN का पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिस पर कर्मचारी अपने आप को सुरक्षित समझता है। और हरियाणा की सरकार कहती है, अगर आपके 5 साल HKRN पोर्टल हो जाते हैं तो आपको नौकरी की गारंटी जो है वो दी जाती है, आपको रोजगार की गारंटी जो वो आपकी सुनिश्चित की जाती है। और कर्मचारी उसी की डिमांड कर रहे हैं। 12-12, 15-15 साल से कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कर्मचारियों ने 2 गंभीर आरोप और लगाए हैं, और वो गंभीर आरोप ये है कि कुछ पीजीआई के जो अधिकारी हैं वो जानबूझ के जो है ठेका प्रथा को जारी रखना चाहते हैं। उसके पीछे मंशा जो है वो स्पष्ट है। इसके अलावा एक बड़ी मांग या एक बड़ी समस्या जो उन्होंने बताई कि कई अधिकारियों की वाइफ जो है वो पीजीआई में ठेका प्रथा के तहत सैलरी ले रही है, लेकिन वो कभी पीजीआई में काम करने के लिए नहीं आती। एक अधिकारी का नाम लेते हुए आउटसोर्स कर्मचारियों ने बताया कि एक अधिकारी की वाइफ 3 जगह से सैलरी ले रही है और वो कभी काम पर नहीं आती। मान के चलिए अगर 15,000 रुपए भी उसको सैलरी पीजीआई दे रहा है तो 45,000 रुपए हर महीने पीजीआई को चूना लग रहा है। एक साल में 4.5 लाख रुपए जो है वो चूना लग रहा है। और ऐसे कई अधिकारी बताए जिनकी वाइफ वहां पर कागजों में जॉब करती है, लेकिन हकीकत में वहां नहीं आती है। इस पूरी क्रांति के बारे में, इस पूरी स्क्रिप्ट के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? पीजीआई के कर्मचारियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।